हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं कि अच्छे होंगे फ्रेंड्स और स्वस्थ होंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मैं अपने घर वापस आ चुकी हूँ और मैं लाई हूँ अपने साथ अपने माँ के घर में लगाए हुए फूल। ये थोड़ा थोड़ा ये जैसे लेकर आ गई हूँ और लगा दूँगी इनको, और चाहे फिर लगेगा तो ठीक है, नहीं तो फिर दोबारा ले आऊँगी। इसलिए मैंने अभी वही फूल लगाने का काम अभी सुबह से चालू किया है। और मेरी बच्ची है तो वो चली गई है अपने वहाँ जबलपुर पढ़ने के लिए। तो वही उनके इसके जाने के बाद और उसको मैंने टिफ़िन बना कर दे दिया है, खाना पीना जो उसको खाना था। और बच्चे की तभी विंटर की अभी छुट्टी चल रही है तो वो अभी स्कूल नहीं जाता है, और इनके पापा भी अभी चले गए हैं ड्यूटी। तो फ्रेंड्स, वही मेरे पास अभी फ्री टाइम था तो वही मैंने सोचा फूल लगा लेती हूँ। नहीं तो ये जो पौधे हैं ना, तो वैसे लाते समय भी थोड़ा सा मुरझाए हुए थे और रखे रहेंगे तो और मुरझा जाएंगे, तो मैंने उन्हीं को अभी लगा। तो ये जो गमला है इसमें मैंने गुलाब के फूल लगाए थे, ऑरेंज कलर के था ये, मतलब बेल जैसे निकल रहे थे। तो उसी को मैं ज़मीन में लगा दूँ फ्रेंड्स, क्योंकि ये गुलाब के फूल के लिए ना थोड़ा सा मतलब अधिक मिट्टी और ज़मीन ही चाहिए, तभी अच्छे खिलते हैं। तो इसको मैं ना ज़मीन में ही लगा दूँगी, तो ये गमला खाली हो जाएगा। तो इन्हीं में अपने सारे पौधे लगा दूँगी और अभी फ़िलहाल लगा दूँगी। अगर ये जड़ पकड़ लेंगे और अच्छे से लग जाएंगे, नई नई पत्तियां निकल आएंगी ना, तो फिर मैं इसको फिर बरसात के समय में ज़मीन पर लगा दूंगी। तो अभी फ़िलहाल के लिए मैं इसमें खाद वाद डाल के ये गुलाब के पौधे मैंने लगा दिए हैं और ये बहुत ही अच्छे लग रहे थे, खिलते हैं। तो आपने देखा ही होगा मैंने कितने सारे वीडियो में डाला ये फूल। तो चलिए फ्रेंड्स, ये फूल का ही काम मुझे आज बहुत दिन से करना था, तो आज मैंने सोच लिया कि आज ही कर लेती हूँ। और वैसे तो मुझे बहुत शौक़ है फ्रेंड्स फूल लगाने का और ये सभी चीज़ें वो करने का। फिर भी इसके लिए जैसे मिट्टी खाद चाहिए ना, तो वो तो अभी नहीं है फ़िलहाल। और मतलब घर वाली खाद है, जैसे गाय की गोबर खाद, तो वही मैं इसमें सभी थोड़ा थोड़ा मिलाकर सभी पौधों में डाल दूँगी और लगा दूँगी। और यहाँ जैसे ये फ्रेंड्स, ये खुला हुआ ये एरिया है ना, ये वाला, तो यहाँ का जो आंगन का पूरा पानी रहता है पूरा इसी में जाता है। और इस समय अधिक पानी से ये पौधे ख़राब भी हो रहे हैं ना, तो क्योंकि इतनी ठंडी पड़ रही है गलन वाली। तो कुछ पौधे हैं जिनको मतलब इतना ज़्यादा पानी नहीं चाहिए, तो इसी कारण मैं ये पूरे पौधे थोड़े से मुरझाए मुरझाए टाइप के हैं। और ये देख फ्रेंड्स, ये मैंने जो गेंदा ख़रीद के लाया था, तो इसी गमले की जो मिट्टी है तो इसमें मैं खाली कर कर डाल दूँगी, क्योंकि मिट्टी बाहर लेने जाने में बहुत टाइम लगेगा और अभी यहाँ मिलेगा नहीं, वो खेतों तरफ ही मिलेगा, खेत की तरफ। और वहाँ से मिट्टी फ्रेंड्स इतनी भारी होती है, चाहे मिट्टी रेत ले लीजिए आप। तो फ्रेंड्स, यहाँ देखिए मैंने ये गमला खाली कर लिया है और इन्हीं में सभी कलम लगा दूँगी। और इस गमले में इसलिए मैंने लगाया फ्रेंड्स, क्योंकि इनको मैं धूप भी रख सकती हूँ, धूप में भी छाँव में भी रख सकती हूँ। क्योंकि जैसे ज़्यादा धूप पड़ेगा ना तो फिर नहीं लगेगा, सूख जाएगा, और छाँव में रहेगा तो फिर ये गल जाएगा। इसलिए इसको मैं गमले में लगाई हूँ। और इस गमले का जो पौधा है गुलाब का, उसको मैंने ज़मीन पर ही गड़ा दिया है। और फ्रेंड्स, एक कलम और भी मैंने लाया है, वही गुलाब का, गुलाब का डार्क कलर था वो गुलाबी, तो उसी को लाया है, तो उसको भी मैं लगा दूंगी। अभी फ़िलहाल ऐसे ही लगा रही हूँ, और जो लग जाएगा तो अच्छे से तो फिर सही जगह पर लगा दूंगी। तो फ्रेंड्स, ये मुझे आप तो जानते पौधे लगाना अच्छा लगता है, क्योंकि पहले मैंने बहुत पौधे लगाए हैं और फिर जब फूल नहीं खिला करते थे ना फ्रेंड्स, तो मैं छोड़ देती थी। जैसे सेवंती के फूल है ना, तो ये अभी मैंने कत्था वाला लगाया है, तो ये तो खिल रहा है अच्छा। और पहले मैंने खरीद के लगाए थे तो नहीं खिला करते थे, तो फिर मैं छोड़ दी थी लगाना फूल। और मैं ऐसे ही जहाँ पा जाती हूँ तो वहीं से मतलब एक आध फूला से लाकर लगा लेती हूँ। और फ्रेंड्स, इस गमले में मैंने मीठी नीम की पत्ती लगाई थी, तो वो भी अच्छे से ग्रो नहीं हुआ है, तो मैं बढ़ा हुआ है, पर मीठी नीम की पत्ती का उतना ज़्यादा मतलब उपयोग नहीं होता है, तो मैंने उसको निकाल कर रख दिया है। ये पेड़ है, तो अब इसी में एक आध पौधे और लगा दूँगी। एक छोटे से गमले में मैंने इसको लगाया था तो वो नहीं बढ़ रहा है, तो उसी को खाली करके मैंने इसको बड़े में लगा दिया है और धूप में रख दूँगी, तो देखते हैं लगता है कि नहीं। और ये सभी छोटे छोटे पौधे ना फ्रेंड्स, तो मैं अपनी बहन के यहाँ से लाई थी, बहुत सारे थे, तो
और तो इनके पापा ने सब छांट कर फेंक दिया है और वही बढ़ रहे हैं, तो अब देखते हैं निकल आएंगे तो एक आध पौधे और लगा दूंगी। तो चलिए फ्रेंड्स, मैंने अपने यहाँ पूरे पौधे जो हैं तो लगा दिए हैं और ये इसको मैं साफ़ कर देती हूँ यहाँ, क्योंकि यहाँ आंगन सब धुल गया है। ये 10-11 बजे का टाइम है, तो अभी मैंने नहीं नहाया फ्रेंड्स, क्योंकि अभी इनके पापा चले गए ड्यूटी, तो मुझे उतना खाने का चिंता नहीं रहता है। और मैं अपना जो ये थोड़ा बहुत ऐसा काम है, अपने मोबाइल का काम है, तो वो मैं कर लेती हूँ इसी टाइम में। और फ्रेंड्स, गांव में तो बढ़िया मतलब बहुत टाइम मिला करता था, जैसे कि भाभियाँ थी तो कर लेती थी काम, तो उसी के कारण मेरा जो वीडियो है ना, तो अब गांव में फ्रेंड्स इतना मतलब स्पीड, ये नेटवर्क, ये जल्दी से वीडियो अपलोड हो जाता था 5 मिनट 10 मिनट में, और यहाँ है तो उतना है 2 घंटा 3 घंटा लग जाता है। इसलिए अगर मैं 8 बजे लगाऊंगी ना वीडियो, तो मेरा 10 बज जाएगा, 11 बज जाएगा, तो मेरा लेट ही आता है फिर वीडियो। और ये फ्रेंड्स, ये देखिए बड़ी मैंने कल सुखाई थी, तो इसी को मैंने धूप में डाला था, तो रख देती हूँ। और ये सुबह का टाइम फ्रेंड्स, तो गुड मॉर्निंग, और ये इनके पापा सो रहे हैं। और फ्रेंड्स, मुझे ऐसा लग रहा था कि ये चूहे सब पूरी बड़ी ढोकर ले जा रहे हैं, तो वही मैं इसको डब्बे में रख दूंगी, जिससे अगर सुखाना होगा तो निकाल कर मैं सुखवा लूँगी और फिर वैसे ही डिब्बे में भर कर रख दूंगी। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं अपना ये वाला काम भी कर लेती हूँ और ये बिस्तर में बना लेती हूँ। और अभी मुझे पूरे बेड के जो बेड शीट है ना, पूरे धोने हैं, क्योंकि मुझे गए हफ्ते भर हो गए हैं और 2-3 दिन पहले से ही ये बिस्तर में मतलब बेड शीट बिछी हुई थी, तो वही मैं निकाल के पूरा धो दूंगी और यहाँ दूसरे बिछा दूंगी। तो फ्रेंड्स, मैं झाड़ू मेरी अभी नहीं लगी फ्रेंड्स, और जो नाश्ते का काम है ना वो हो गया है, और मैंने अपना जो चाय है वो भी पी लिया है, तो मैं अपना ये झाड़ू लगा लूँगी, सुबह का जो रूटीन है। और सुबह ही इतना काम होता है फ्रेंड्स, शाम को तो मतलब पूरे सामान आपको सेट मिलेंगे। वैसे अगर झाड़ू लगाना है तो झाड़ू ही लगाते हैं, और फिर वैसे उतना काम नहीं रहता है। और सुबह का जो काम है ना, तो चारों तरफ कपड़े बर्तन सभी फैले हुए होते हैं, बच्चों के कापी किताब और जो कपड़ा धोना खींचना ये सभी निकले हुए होते हैं, तो उसी कारण बहुत लेट हो जाता है। तो जो ये रजाई है फ्रेंड्स, तो मैं इसकी खोली जो निकाल लूँगी, क्योंकि मुझे धोना ही है। और जब मैं निकाली थी ना ट्रंक से, तो नहीं धोई थी, तो मैंने सोचा क्योंकि मुझे गांव जाना था और उस समय बदल भी बहुत कर रहा था, तो नहीं धोई थी, और इसी को मैं इसको धो दूँगी अभी। और वैसे फ्रेंड्स, गर्मी में जब हम इनको रखते हैं तो धोकर ही रखते हैं, तो फिर भी जैसे ट्रंक में रखो ना, तो ट्रंक की जो कपड़ों की महक होती है वो अच्छी नहीं लगती। तो वैसे तो हम लोगों ने धूप में डाला था। और फ्रेंड्स, मुझे मेरी माँ की मतलब बहुत ही याद आ रही है, क्योंकि वो इतनी सयानी है ना कि अब ठीक से खड़ी भी नहीं हो पा रही हैं, ना चल पा रही हैं। बस थोड़ा ही आकर बाहर कुर्सी में बैठ जाती हैं, कि फिर बाहर द्वार पर बैठ जाती हैं, उतना ही। और जैसे उनकी अब पहले जैसे इच्छाएँ थी यहाँ वहाँ, जैसे हम लोग के यहाँ आने की जाने की घूमने की, तो सभी अब उनकी अब बंद सी हो गई हैं। तो उनको जैसे लगता है कि उनको अपने खुद से लगता है कि मुझे क्या हो गया है, ऐसा वैसा। और फ्रेंड्स, जैसे जाओ ना तो इतनी खुश हो जाती हैं, और पास में बैठ के मतलब पूरी अपनी जितनी बातें हैं वो बताते रहती हैं कि ऐसा हुआ वैसा हुआ, सभी बातें अपना जो दुख सुख पूरा जो शेयर करते रहती हैं।
चलिए फ्रेंड्स, हम अपना किचन साफ़ कर लेते हैं और ये बर्तन जो है पूरे मैं रैक में जमा दूंगी। और ऐसा लगता है कि ये रैक मेरा यहीं पर रखा रहेगा बर्तन वाला, वो ये इसका जो जगह है नहीं मिल रहा है। तो यहीं ये है कि यहाँ रखा हुआ है ना, तो काम भी आ रहा है। और वहाँ नीचे रखा हुआ था तो कुछ उसमें बर्तन नहीं रखते बनता था, ज़मीन में जैसे रखा हुआ था। और यहाँ ऊपर रखा है तो सभी बर्तन सेट कर देती हूँ। और फिर जैसे कुछ भी डिब्बे हैं, कुछ भी दूध वाले बर्तन, तो मैंने इसी में रख देती हूँ। और फ्रेंड्स, ये डब्बों में पूरा जो छोटे छोटे पन्नियों में सामान है ना, सभी इसको मैं रख दूँगी। क्योंकि इसके जो बड़े डिब्बे में जो सामान था ना, सब ऐसे नीचे रख दिया था। और उसमें बड़े डिब्बे मैंने बड़ी भर के रख दी थी, इसलिए सभी सामान फैला हुआ था। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं किचन साफ़ कर लेती हूँ। और आपको यहाँ ना थोड़ा बहुत आवाज़ भी आ रहा होगा, क्योंकि यहाँ मेरे यहाँ जो सोफ़ा का काम है तो वो हो रहा है। और ये बहुत दिन हो गए काम लगाए हुए फ्रेंड्स, क्योंकि सयाने से हैं तो 2 दिन 3 दिन आते हैं और 1-2 दिन नहीं आते हैं, जैसे ठंडी रहती है तो। और सयान मतलब बुजुर्ग हैं, तो तबीयत भी थोड़ी वो होगी तभी नहीं आते होंगे। तो वही काम हम लोग का खिंचता चला जा रहा है। और मैंने ये पानी फ्रेंड्स रख दिया है अपने लिए गर्म होने के लिए, नहाने के लिए, क्योंकि इस समय ठंडी भी है। और यहाँ जो हम लोग के आंगन में है ना, तो अभी नहाने वाला रूम बना है, पर हम लोग वहाँ नहाते नहीं, क्योंकि थोड़ा छोटा है। तो मैं तो नहीं नहाती हूँ कपड़े धोने के उसमें से, तो ये आंगन में ही हम लोग नहा लेते हैं। ये पानी मतलब ये जैसे पानी रखे हुए हैं ड्रम में, तो क्या है ना कि यहाँ छाया जो है आ जाती है, बगल वाले घर के मतलब जो है छाया पूरी भर जाती है, आ जाती है, तो ठंडी लगती है, इसलिए पानी मैंने गर्म कर लिया है। तो कैसा लगा फ्रेंड्स आज का ब्लॉग? अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और जो मेरे व्यूवर्स हैं, जो मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, जो मेरे वीडियो थोड़ा सा भी वॉच करते फ्रेंड्स, तो उनको मैं धन्यवाद बोलती हूँ। फिर मिलूँगी एक अच्छे ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।